बहुत सारे लोग पेपर प्लेट का बिज़नेस करते हैं और कुछ दिन चलाने के बाद जो है उन्हें लगता है कि भाई मुझे जो मटेरियल मिल रहा है वो मटेरियल मैं खुद बनाऊं या फिर जो मटेरियल मिल रहा है वो मटेरियल जो है लाने में मुझे परेशानी हो रही है, मुनाफा कम हो रहा है। मुनाफा को इंक्रीज करने के लिए वो रॉ मटेरियल के बिज़नेस में आना चाहते हैं और नए लोगों को हमेशा ये चीज़ सताता है कि पेपर प्लेट में तो बहुत सारा कलर है, बहुत सारा डिज़ाइन है और बहुत सारा वैरायटी है। जीएसएम भी इसमें अनेक है, 75 जीएसएम, 100 जीएसएम, 80 जीएसएम, 120 जीएसएम, 140 जीएसएम। आखिर कौन सा पेपर खरीदा जाए और पेपर प्लेट रॉ मटेरियल कितने प्रकार की होती है। जैसे बहुत सारे लोग देखते हैं कि मोटा वाला बफर शीट है, रोल बंडल जो गोल रोल बंडल है वो है, गोल कटा हुआ सर्कल है, अनेकों टाइप की रॉ मटेरियल है। तो ये कितने प्रकार की आती है, इसे बनाने में किन किन रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये भी रॉ मटेरियल बना है तो कुछ ना कुछ चीज़ों से जो है मिलकर ही बना है। तो वो चीज़ कहाँ मिलेगा और इन सभी चीज़ों को जो है बनाने के लिए जो मशीन आती है वो किस प्रकार की मशीन आती है, साथ ही साथ वो मशीन आपको कहाँ मिलेगा, उस मशीन का सर्विस कहाँ मिलेगा, उस मशीन को बनते हुए आप कहाँ देख सकते हैं, पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ रॉ मटेरियल की सारी सच्चाई बताने वाला हूँ कि ओरिजिनल रॉ मटेरियल क्या है, डुप्लीकेट रॉ मटेरियल क्या है, और अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो रोल बंडल बनाने के लिए कौन कौन सा मशीन लगेगा, गोल कटा हुआ सर्कल रॉ मटेरियल बनाने के लिए कौन सा मशीन चाहिए और बफर शीट बनाने के लिए किस किस मशीन को खरीदना पड़ेगा, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रॉ मटेरियल होता क्या है। तो देखिए, पेपर प्लेट की दोना, थाली, बफर थाली, रिंकल थाली, नाश्ता प्लेट, अनेकों प्रकार का जो आप देखते हैं डिज़ाइन और कलर, ये जो है पेपर प्लेट रॉ मटेरियल से ही तैयार होता है। और ये रॉ मटेरियल जो होता है वो सामान्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट में आता है रोल बंडल, सेकेंड में आता है सर्कल रॉ मटेरियल और थर्ड में आता है बफर शीट। देखिए, पहला नंबर जो है हमारा रोल बंडल। ये रोल बंडल क्या होता है इसको समझिए। देखिए, इस प्रकार का जो है गोल बना हुआ रोल बंडल को हम लोग रोल बंडल बोलते हैं। यानी रोल से जो हम दोना, थाली, नाश्ता प्लेट बनाते हैं तो वो रोल शेप में बोल सकते हैं या रोल बंडल बोल सकते हैं, तो उसको रोल बंडल बोलते हैं। इस रोल बंडल को क्रैंक मशीन या ऑल इन वन मशीन पे चढ़ा के हर साइज़ में ये रोल बंडल आता है। जैसे सबसे छोटा दोना के लिए 4.5 इंची से लेके और जो है 13 इंच तक रोल आता है। बहुत लोगों का सवाल होगा कि डाई तो छोटा है और रोल 13 इंच का है, ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना इंच का डाई रहता है उतना ही इंच का इसका रोल जो है कटता है, तो इसको हम लोग रोल बंडल बोलते हैं। दूसरा मटेरियल है हमारा सर्कल। सर्कल कहने का मतलब से ही आप समझ गए होंगे कि गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल। गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल को हम लोग सर्कल रॉ मटेरियल कहते हैं, जो गोल कटा हुआ रहता है। इसमें भी हर कलर आता है और हर जीएसएम आता है। उसके बाद आता है बफर शीट। देखिए, बफर शीट आपको सुनने में ही जो है वो कुछ बुफेट टाइप का लग रहा है, यानी मजबूत टाइप का रह रहा है। ये 300 जीएसएम का आता है। ये काफ़ी हार्ड होता है, जिस पे हम 2 किलो खाना लेकर के जो है खड़े होकर आसानी से हम खा सकते हैं। अभी के इस मार्केट में इसका काफ़ी डिमांड बढ़ रहा है और डिमांड जब बढ़ रहा है तो उसका पूर्ति भी होना चाहिए। तो उसके पूर्ति करने के लिए जो लोग सही चीज़ों की समझ कर मार्केट में आते हैं वो सफल भी होते हैं और अच्छा कमाते हैं। लेकिन वही गलत जानकारी लेकर अगर आप इस मार्केट में कूद पड़ते हैं तो आप इस कुआं में डूब जाते हैं। सो सही जानकारी लेकर के ही जो है बिजनेस में आइए। तो 3 प्रकार का रॉ मटेरियल है, रोल बंडल है, सर्कल है और बफर शीट है। अब आइए कि इस तीनों रोल बंडल को बनाने के लिए किस किस मटेरियल, किस मशीन की जो है आवश्यकता होती है। तो देखिए, पहला हमारा रोल बंडल है। देखिए, रोल बंडल बनाने के लिए पेपर लेमिनेशन मशीन की आवश्यकता पड़ती है। पेपर लेमिनेशन मशीन कुछ इस प्रकार का मशीन होता है। इसमें जो है हर साइज आता है। जैसे
26 इंच से लेकर के और 34 इंच तक जो है पेपर लेमिनेशन मशीन आती है। ये मशीन की प्राइस की बात की जाए तो 1,20,000 से लेके 3.5 लाख रुपए तक की ये मशीन आती है। और इस मशीन को आप 3 फेज में भी चला सकते हैं और सिंगल फेज में भी चला सकते हैं। तो इस मशीन पे क्या होता है, इस मशीन पे पेपर प्लेट का रॉ बंडल तैयार होता है। इसके लिए मटेरियल जो आता है वो आता है क्रॉप पेपर, यानी निचली भाग में जो क्रॉप पेपर रहता है वो क्रॉप पेपर। उसके बाद आता है ऊपरी भाग वाला फिल्म जो हर कलर में आता है, केला पत्ता कलर का फिल्म, साल पत्ता कलर का फिल्म, गोल्डन फिल्म, सिल्वर फिल्म, हर प्रकार का फिल्म आता है। और इसको चिपकाने के लिए गम। 3 प्रकार के मटेरियल से जो है क्या होता है, हमारा पेपर प्लेट का रोल बंडल रेडी होता है। और लेमिनेशन मशीन में 3 कटर लगा हुआ रहता है, जिस कटर से हमको जितना इंच का मतलब निकालना है रोल हम काट लेते हैं। जैसे मेरे पास डाई मान लीजिए कि 13 इंची का है भोजन थाली के लिए, 6 इंच का दोना के लिए है, 7 इंच का नाश्ता प्लेट के लिए है, 5.5 इंच चौमिंग प्लेट के लिए है और सबसे छोटा 4 इंच डोना गोलगप्पा के लिए है। तो हर एक साइज में काटने के लिए इसमें 3 कटर दिया हुआ रहता है। 3 कटर के माध्यम से हम लोग पेपर को अपने अपने साइज में बांट के और उसे लेमिनेशन करके काट लेते हैं। तो ये तो हुआ रोल बंडल बनाने का प्रोसेस। तो रोल बंडल बनाने का प्रोसेस समझ गए। ये मशीन सिंगल फेज से चलेगी और इस मशीन को लगाने के लिए लगभग जो है 10x15 या 15x10 का भी अगर जगह है तो आप उसमें इसको लगा सकते हैं। और मैं बात करूँ इसका प्रोडक्शन का तो आप 18 मिनट में 100 kg का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये मशीन बनाई कहाँ जाती है, तो ये मशीन बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में कृष्णा इंटरप्राइज में बनाई जाती है, जहाँ पे आपको मशीन बनते हुए देखने को मिल जाएगा। और वहाँ से आपको पेपर क्राफ्ट पेपर कहाँ मिलेगा इसकी और इसके रॉ मटेरियल कहाँ मिलेगा इसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो रोल बंडल बनाने का प्रोसेस समझ गए। अब आइए कि अगर किन्हीं लोगों को गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल बनाना है तो वो कैसे बनता है। देखिए, गोल कटा हुआ रॉ मटेरियल बनाना अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए चाहिए 2 मशीन। एक तो जो आपके पास लेमिनेशन है वो रहेगा, दूसरा आएगा सीट कटर मशीन और तीसरा आएगा इसमें सर्कल कटर मशीन यानी गोल कटर मशीन। अब ये प्रोसेस क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले पेपर लेमिनेशन मशीन पे क्राफ्ट पेपर, फिल्म और गम को चिपकाकर रोल बनाया जाता है। इसको काटा नहीं जाता है, इसको रोल बनाया जाता है, बड़ा बड़ा बंडल इस टाइप का। और बंडल बनने के बाद जो अगला प्रोसेस आता है वो आता है सीट कटिंग मशीन। सीट कटिंग मशीन भी अगर आप 32 इंच का लेमिनेशन रखे हुए हैं तो आपको सीट कटर मशीन भी 32 इंच का रखना होगा। 32 इंच का सीट कटर मशीन पे क्या होगा कि इसका सीट कटाएगा, यानी 26x26 मान लीजिए या 26x37 मान लीजिए या फिर 26x25.5 मान लीजिए, मतलब जो भी साइज का थाली है उस हिसाब से इसका सीट कटाता है। और सीट कटाने के बाद इसको आता है गोल काटने का प्रोसेस। तो गोल काटने के लिए आपको चाहिए सर्कल कटर मशीन। सर्कल कटर मशीन 2 टाइप का आता है, एक आता है हाइड्रोलिक सिस्टम वाला, एक आता है पावर प्रेस सिस्टम वाला। पावर प्रेस सिस्टम वाला जो सर्कल कटर मशीन है उसका प्राइस 1,95,000 से लेके 2,80,000 रुपये तक आता है। वही अगर हाइड्रोलिक में लीजिएगा तो हाइड्रोलिक ऑल इन वन में भी काट सकते हैं, सेमी ऑटोमेटिक में भी काट सकते हैं, जो 65,000 से लेके 85,000 के रेंज में आएगा। तो इसका जो प्रोसेस है, सबसे पहले लेमिनेशन मशीन पे लेमिनेशन हुआ, सीट कटिंग पे सीट हुआ और सर्कल कटर पर क्या हुआ कि इसको गोल काट लिया जाता है। तो हो गया ये तैयार। इस मशीन का अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो सीट कटर मशीन का प्रोडक्शन 1 घंटे का मैं बात करूँ तो 1 घंटे में सीट कटर मशीन जो है 200 से 300 किलो तक भी सीट काट सकता है। ये आपके चलाने के ऊपर निर्भर है। वही सर्कल कटिंग की बात की जाए तो 1 घंटे में 3 से 4 कुंटल का प्रोडक्शन पावर प्रेस वाला सर्कल कटर मशीन दे देगा। तो इसके लिए कौन कौन मशीन चाहिए, तो सर्कल बनाने के लिए हमें लेमिनेशन चाहिए, सीट कटर चाहिए और सर्कल कटर चाहिए, तो हमारा तैयार होगा। मटेरियल तो इसमें वही लगेगा जो लेमिनेशन वाला रॉ मटेरियल है, वही चीज़ों को इसमें क्या किया गया है कि सीट काट के गोल कर दिया गया है, बाकी रॉ मटेरियल तो वही रहेगा। तो इस मशीन को भी आप परचेज करना चाहते हैं तो ये तीनों मशीन कृष्णा इंटरप्राइज में बनाई जाती है। मैं बोलूँगा नहीं, स्क्रीन पे नंबर है, कॉल करके बात कीजिए, वहाँ जाके देख के समझ लीजिए। अब
दो मटेरियल के बारे में तो आप समझ गए कि वो कैसे बनता है। तीसरा एक आता है बफर सीट, इसको ज़रा डिटेल में समझिएगा, ये थोड़ा लंबा जाएगा, इसमें इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा लंबा जाएगा, तो इसको डिटेल में आइए मैं समझाता हूँ कि ये कैसे तैयार होता है। देखिए बफर सीट तैयार करने के लिए इसमें जो है सबसे पहले आपको क्रोग्रेशन मशीन की आवश्यकता पड़ती है। क्रोग्रेशन मशीन क्या होता है इसको आप समझ लीजिए। क्रोग्रेशन मशीन आप नहीं भी लगाने वाले हैं, क्योंकि ये मशीन 6,10,000 से लेके 8-9 लाख रुपए तक आता है। तो अगर आप न भी इसको लगाते हैं तो भी आप इस वीडियो को देखिए और समझिए, क्योंकि क्रोग्रेट किया हुआ रॉ मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा मैं वीडियो के आगे बता दूंगा। क्योंकि आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप क्रोग्रेशन लीजिएगा तभी आप बफर सीट बना पाइएगा, ऐसा नहीं है। क्रोग्रेशन नहीं भी है, अगर पेपर लेमिनेशन मशीन है, सीट कटर है आपके पास, तो थोड़ा और खर्चा करके आप बफर सीट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आइए बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो क्रोग्रेशन मशीन पे क्या होता है ये सबसे पहले समझते हैं। क्रोग्रेशन मशीन पे 2 रोल को क्रोग्रेट किया जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कार्टून देखते हैं ना, कार्टून बॉक्स, आप कोई भी चीज़ जैसे बड़े बड़े प्रोडक्ट को जो है कार्टून में भरा जाता है, तो कार्टून कड़ा क्यों होता है इसको आप लोग देखें। कार्टून कड़ापन इसलिए होता है क्योंकि उसमें पेपर को क्रोग्रेट किया जाता है। अब 2 पेपर को हम चिपका देंगे तो उसमें कड़ापन आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वही 2 पेपर को अगर हम क्रोग्रेशन मशीन से क्रोग्रेट कर देंगे तो उसमें कड़ापन आ जाएगा। सेम वही चीज़ करता है क्रोग्रेशन मशीन। क्रोग्रेशन मशीन पे पेपर को क्रोग्रेट कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम क्रोग्रेट कर लेते हैं तो वो हमारे बफर थाली के लायक हो जाता है। अब हमको जिस भी कलर में बफर थाली निर्माण करना है, गोल्डन में तैयार करना है, सिल्वर में तैयार करना है, केला पत्ता में तैयार करना है, या फिर साल पत्ता में तैयार करना है, तो उस कलर का हम लोग पेपर लेमिनेशन मशीन से रोल तैयार करते हैं। तो इधर क्रोग्रेशन का भी रोल तैयार हो गया, लेमिनेशन मशीन पर भी एक पतला रोल तैयार हो गया 80 या 100 GSM का, जिस पे हम क्या करेंगे, जिस कलर का हमको बफर शीट तैयार करना है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि जो लेमिनेशन से हम रोल तैयार किए हैं और जो क्रोग्रेशन मशीन से पेपर को क्रोग्रेट करके उसका रोल बनाए हैं उसको एक बराबर में काटेंगे। किस मशीन से? सीट कटिंग मशीन से। पहले हम सीट कटिंग मशीन पे जो रोल तैयार किए हैं उसको 26x26 का काट लेंगे। सेम उसी साइज का क्रोग्रेशन किया हुआ रोल मटेरियल को उसी सीट कटिंग मशीन से हम काट लेंगे 26x26 का। तो हमारा दोनों एक बराबर का कट गया। अब इस दोनों को लाएंगे हम पेस्टिंग मशीन पे। पेस्टिंग मशीन कुछ इस प्रकार का रहता है, इसमें गम भरा रहता है। दोनों को क्या करेंगे, इस मशीन के माध्यम से हम पेस्टिंग कर लेंगे, यानी एक दूसरे को चिपका लेंगे। अब चिपकने के बाद हमारा मान लीजिए कि केला पत्ता का रॉ मटेरियल हम रोल तैयार किए थे लेमिनेशन मशीन पे, तो दोनों को जो है हम लोग चिपकाए तो हमारा सीट तैयार हो गया 26x26। अब इसको आपको देखना है कि आपको 13x13 बनाना है या 13x26 बनाना है। जो भी आपको बनाना है, जो जिस हिसाब से ऑर्डर पार्टी दे रहा है उसी हिसाब से आप इसको काट लीजिए। जैसे अगर 13x26 का इसको काटते हैं, 2 भागों में बांटते हैं, तो एक सीट में 2 13 इंची का थाली निकल जाएगा। और इसको अगर 4 भागों में बांट देते हैं तो एक सीट में 4 थाली निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको बेच लीजिए। तो कौन कौन मशीन इसमें ज़रूरत पड़ा? पेस्टिंग मशीन पे पेस्टिंग हुआ, और रोटरी मशीन से इसको 2 भाग में या 4 भागों में बांटा गया। यानी इसको तैयार करने के लिए लगा लेमिनेशन मशीन, सीट कटिंग मशीन, क्रोग्रेशन मशीन, पेस्टिंग मशीन और रोटरी मशीन। तो इतना मशीन जो है लेकर बफर सीट तैयार किया जा सकता है। अब देखिए इसी में मैं बताया था कि जिन लोगों को जैसे क्रोग्रेशन इसमें ना बहुत महंगा आता है, लगभग मान के चलिए कि 6,10,000 रुपया से लेके और 7-8 लाख रुपए तक इसमें लग जाता है इन्वेस्ट। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना इन्वेस्टमेंट के लिए पूंजी नहीं होता है, तो उनके लिए अगर आप क्रोग्रेशन न लेकर अगर आप बफर सीट बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा। तो देखिए, अगर आपके पास पेपर लेमिनेशन मशीन है, सीट कटिंग मशीन है, और तब आप एक पेस्टिंग और एक रोटरी ले लीजिए। पेस्टिंग पर क्या होगा कि इसको एक दूसरे को पेस्टिंग किया है
और रोटरी पे 4 भागों में बांटा जाएगा। तो ज़्यादा का नहीं आता है, लगभग 2 से 2.5 लाख में ही दोनों मशीन आपको आ जाएगा। उसके बाद अब आपका सवाल होगा कि क्रोग्रेड किया हुआ रॉ मटेरियल हमें कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए आप कृष्णा इंटरप्राइज में विजिट कर सकते हैं। वहाँ से आपको 2-3 मिल वाले का नंबर दे दिया जाएगा जहाँ पे क्रोग्रेड किया हुआ जो है रोल तैयार किया जाता है। और मशीन भी पेस्टिंग मशीन, रोटरी मशीन और लेमिनेशन, शीट कटिंग, सर्कल कटिंग, जितने भी टाइप की मशीन मैं बताया हूँ यहाँ पे बनाया जाता है। ये लाइव आप जाके देख सकते हैं। वीडियो स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल करके वहाँ से एड्रेस मंगवा के वहाँ जाके इन चीज़ों को जो है देख सकते हैं। तो रॉ मटेरियल जो है बनाने का मैं पूरा प्रोसेस बताया हूँ, पूरा जो है अपने भाषा में बताया हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके और स्टार्ट कर सकें। तो अगर आप भी इस बिज़नेस को अगर करना चाहते हैं तो आप जो है इन मशीनों को लगाकर जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं बिज़नेस को, अपने मुनाफा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आप अगर बड़े बड़े दुकानदार के पास जाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, तो उसमें आपको जो है मार्जिन बढ़ाना होगा। और मार्जिन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट का जो है वो बनाने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम करना होगा। और कॉस्ट कम कैसे होगा? तो कम कॉस्ट तब होगा जब आप रॉ मटेरियल खुद से बनाइएगा, तभी जो है वो कॉस्ट कम होगा। तो दोस्तों, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।